थी। कभी कभी जीवन के अंदर सच में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि उन परिस्थितियों में हमें लगता है कि भगवान है या नहीं है, पर हम ये भूल जाते हैं कि भगवान इन आँखों से दिखाई देने वाली या कोई हाथ पकड़कर चलाने वाली या गोद में उठाने वाला कोई चित्र नहीं है। भगवान एक विश्वास है, परमात्मा एक शक्ति है। जैसे हमारा शरीर तो दिखता है पर शरीर के अंदर शक्ति नहीं दिखती है, उसी प्रकार इस दुनिया के चीज़ों को, व्यक्तियों को देख सकते, पर हमें इन दुनिया में बसे परमात्मा की शक्ति को महसूस करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने के लिए कहा, तो सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों ने सत्संग में अधिक समय देता था। परिवार के लोगों ने सोचा कि कहीं ना इसको ही राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये वैसे भी कुछ काम तो करता ही नहीं और हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने से राजा खुश भी हो जाएगा, सारा धन भी दे देगा। अब ऐसे ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। अच्छा, राजा को बुलाया गया, बच्चे से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत मंगवा दिया जाए। तो रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए, एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने कहा, अब आपको जो करना है वो करिए। ये सब देखकर तांत्रिक भी डर गए। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया, पहले ये बताओ। राजा ने भी पूछा। तो बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की, उन्होंने भी मेरे माता पिता को कभी नहीं समझा। और तीसरी आपकी है राजा, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना तो आपका राज धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ अपने सतगुरु और ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए ये एक ढेरी मैंने छोड़ दी। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी अगर पुत्र प्राप्त न हुआ तो क्यों ना मैं इसी बच्चे को ही अपना पुत्र बना लेता हूँ। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा, अब इससे अच्छा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो राजा ने उस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। तो देखा, जो ईश्वर सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। कहने का भाव, हर मुश्किल में एक का ही जो आसरा लेता है, उनका कहीं न कहीं से, किसी न किसी प्रकार से कोई भी अहित कभी नहीं हो सकता है। पर बात हमेशा वही आती है, विश्वास की। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ें। ओम शांति।